रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic physical balance and electronic balance। देखिए फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है वो अभी तक कंटिन्यू है क्योंकि इट इज़ मच बिग चैप्टर। इट कैरी स्मॉल विद डिफरेंट एंड ह्यूज टॉपिक्स, क्योंकि इसके अंदर मतलब जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा हैं। अब जब टॉपिक ज़्यादा हैं तो उसका जो कंटेंट होगा वो भी ज़्यादा होगा। अब कंटेंट ज़्यादा है तो अंदर डीप जाना भी पड़ेगा। जब कंटेंट ज़्यादा है तो डीप तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब फिजिकल बैलेंस, देखिए बैलेंस का मतलब है किसी चीज़ को तोलना, किसी भी चीज़ को मेजर करना, तो वो हो जाएगा बैलेंस के अंदर। फिजिकल बैलेंस ये हमें देता है कि मतलब ये स्टेटमेंट देता है कि फिजिकल बैलेंस इज एन इंस्ट्रूमेंट। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो फिजिकली किसी भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट को मेजर करता है। लेकिन क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम वो कवर करेगा। विद ड्यू टू रिस्पेक्ट ऑफ मोमेंटम द इंस्ट्रूमेंट कैन एबल टू मेजर द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। लेकिन ये जब आगे चल के आप पढ़ेंगे तो मोमेंटम आपको जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम है क्या। मतलब वर्बली बता देता हूँ कि राइट हैंड साइड फोर्स और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी तो ही मोमेंट आर्म इक्वल होगा, प्रिंसिपल उसका इक्वल होगा। अब जब ना लेफ्ट साइड ना राइट साइड के फोर्सेस इक्वल होंगी तो मोमेंट आर्म कैसे इक्वल होगा, और फिर जो फिजिकल बैलेंस होगा वो कैसे किसी भी चीज़ को मास के मतलब जो मास होगा वो मेजर करेगा। तो आइए रीडिंग करते हैं। Physical balance is an instrument used for measuring of mass. It is mostly used in laboratory. It works on the principle of movement. It consists of a light and rigid beam of brass and metallic pillar, a wooden base, two pens, a metallic pointer, and an average scale. The plumb line indicates whether the balance is horizontal. In ideal condition, the plumb line is aligned with the end of the knob fixed with a pillar. When the beam is horizontal, the pointer remains on the zero mark on the average scale. The whole box has sliding screw at the board to set to horizontal and devices enclosed in a glass box to avoid wind effect। देखें एक बात क्लियर कर दूं कि इस डिवाइस में एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर ये फिजिकल बैलेंस ना प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ इस टाइप का होता है। ये इधर ना बीम होता है, इधर बैलेंसिंग बीम होता है। इसकी वजह से इधर हम लोग क्या रखते हैं, इधर हम लोग वेट रखते हैं और इधर उसका मास होता है किसका, ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ पर वेट रखना क्यों लाजमी करार दिया गया है, क्योंकि वेट जब उसको हम रखेंगे, वेट रखेंगे तभी मास उसका उस वेट के साथ इक्वल होगा। देखिए अगर हमें फाइंड करना है कि इसका मास हमें 3 kg चाहिए, वेट उसका 3 न्यूटन रख देंगे हम लोग, तो 3 न्यूटन इक्वल होगा 3 kg। तो वेट इक्वल मास। इधर रखे हम लोग हाफ kg, वहाँ पे हाफ kg और यहाँ पर रखें हाफ न्यूटन, तो हाफ न्यूटन इज इक्वल टू हाफ उसका मास। तो ये हमें क्या बताता है कि जब तक मोमेंट आर्म जो होगा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट आर्म जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक मास जो मास होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वो नहीं मिल सकेगा। अब ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये लेबोरेटरी के अंदर होता है, या देखें एक होता है ये जो फिजिकल बैलेंस होते हैं ये ज़्यादा मतलब अब तो जो
मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, क्योंकि फ्रूट कोई वेजिटेबल वाले इसको रखते हैं, क्योंकि दिस इज अ समथिंग एंशियंट प्रोडक्ट। ये क्या है? ये एक एंशियंट प्रोडक्ट है, एंशियंट इंस्ट्रूमेंट। ये एक एंशियंट इंस्ट्रूमेंट है। ये एंशियंट इंस्ट्रूमेंट क्या जाहिर करता है? ये एक फिजिकली हैंडेड मेथड है कि हाथों से इस्तेमाल किया जाएगा, विथ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन बीम जरिए हमें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होगा वो, जो थ्रू द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज किया जाएगा, और उसका जो मास होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा विथ अ मॉडर्न एरा। ये मॉडर्न ओरा का है और ये है एंशियंट ओरा का, क्योंकि दिस टाइप ऑफ फिजिकल ओरा ये हाथों का हो रहा था, जब हाथ ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। अब तो मॉडर्न सब कुछ इन्वेंशन है, तो इतना कुछ क्लियर नहीं होगा कि विथ ड्यू टू फिजिकल हेल्प हम लोग किसी भी चीज़ को कवर करें, क्योंकि ये मॉडर्न हो रहा है। तो आते हैं, लिखते हैं हम लोग कि ये है क्या। फिजिकल बैलेंस एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट to find out the mass of any object। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास फाइंड करने के लिए हमें क्या लेंगे, लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे when by using principle of momentum। जब राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड फोर्स इक्वल होगी तो हम कहेंगे कि ये मोमेंट आर्म इक्वल होगा। मोमेंट आर्म तब इक्वल होगा जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की फोर्स इक्वल होगी। तो ये कहां पे यूज होगा? ये होगा यूज इन लेबोरेटरी और सम टाइम इन मार्केट। कभी कभी मार्केट में होता है, क्योंकि एंशियंट डोर है तो इसमें मतलब जो वेट होगा वो ज़्यादातर इक्वल बताएगा, थोड़ा इक्वल होगा। कभी कभी होता है कि फिजिकल बैलेंस में भी खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से इनको जो मास होता है वो एक्यूरेट नहीं बता सकता। तो ये फिजिकल बैलेंस क्या होगा? लेबोरेटरी में यूज होगा। ये एंशियंट ओरा की इन्वेंशन है, और ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैलकुलेट बता सकता है विथ अ न्यू एंड फिजिकल ओरा। इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो एंशियंट टाइम की इन्वेंशन है, एंशियंट टाइम की इन्वेंशन हमें क्या बताती है कि दिस इज एनी हैंड प्रैक्टिस। हैंड प्रैक्टिस अवेलेबल होती है क्योंकि वहाँ पर हाथ ज़्यादा यूज होता है। अभी तो जैसे आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक है, सारा मॉडर्न हो रहा है, तो इसीलिए बस आप वो इंस्ट्रूमेंट लाएं, उसके ऊपर कोई भी चीज़ रखें, वो आपको बता देगा कि भाई इसका ये मास है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है समझना डिफिकल्ट, क्योंकि इसके अंदर ना इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रिंसिपल इस्तेमाल होगा। आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट आपने सुना होगा, आईसी। अब उसका जो रूल है वो अप्लाई होगा इसमें, क्योंकि इसको क्या एक फुल्ली पैक्ड बॉक्स के अंदर रखा जाता है, क्योंकि विंड इफेक्ट ना आए, हवा का इफेक्ट ना आए, जिसकी वजह से वेट में कोई तब्दीली आ सकती है। क्योंकि विंड इफेक्ट हमेशा कोई भी मतलब जो वजन होता है उसमें तब्दीली ला सकता है, क्योंकि एयर खुद अपने अंदर वजन कैरी कर रहा होता है। तो विंड इफेक्ट जब इसमें लगेगा तो क्या होगा? तो उसमें जो आपका वेट होगा और मास होगा उसमें थोड़ा सा फर्क आ सकता है। तो आते हैं, हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आपको इलेक्ट्रॉनिक से ही बता रहा है कि समथिंग न्यू इज गोइंग टू बी हैपन, कुछ नया होने वाला है। इलेक्ट्रॉन उसके अंदर बीम ट्रेवल करेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक बीम आर ट्रेवलिंग।
इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है, इलेक्ट्रॉन के बीम वो ट्रेवल कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, ये बता रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक बीम में कौन सा रूल इस्तेमाल होगा, वो होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब आईसी। अब ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, ये भी एक डिवाइस है, बैलेंस है तो वो भी डिवाइस ही होगा, ये भी मास के मेजर करता है, लेकिन किसकी मदद से करेगा, इंटीग्रेटेड सर्किट के प्रिंसिपल से करेगा, आईसी के जरिए करेगा, क्योंकि इसके अंदर समथिंग मॉडर्न ओरा की इन्वेंशन लगी है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको मास बताएगा, इसमें कोई वेट रखने की ज़रूरत नहीं है, या कोई इसके अंदर कोई जो वेट होता है वो रखेंगे तो मास मिलेगा, इसमें ये ज़रूरत नहीं होती। ये खाली एक ऐसा शेप का होता है, इसमें जहाँ हम लोग मास रखेंगे यहाँ पर हमें इसकी कुछ बटन्स होंगे और यहाँ पर इसके हमें मास मिलेगा। ये कुछ इस तरह से होता है, इधर मास रखेंगे, यहाँ पर हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये किसके है, ये एक मॉडर्न जनरेशन है। ये मॉडर्न जनरेशन है। मॉडर्न जनरेशन क्या बता रही है कि समथिंग गुड एंड यूनिक इज गोइंग टू बी। तो ये एक क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट that is used to give you a reading of mass with the principle of IC। एक ऐसी बैलेंस, एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि हमें मास दे, किसका मास दे, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास दे, लेकिन किसके प्रिंसिपल की मदद से दे, वो है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट विद अ यूनिक ऑरा विद अ मॉडर्न। देखें एक फर्क है इसके अंदर कि ये एक एंशिएंट ऑरा है और ये एक एग्जाम्पल है मॉडर्न ऑरा, लेकिन ये उस वक्त एंशिएंट और दौर में प्रेजेंट नहीं है, ये अभी की इन्वेंशन है और ये अभी भी चल रहा है। कभी कभी मतलब किसी किसी एरिया में ये अभी भी मौजूद होता है, क्योंकि हैंड प्रैक्टिस इज अ यूनिक की, क्योंकि इसकी हैंड प्रैक्टिस ही एक यूनिक की है, समथिंग इंटरेस्टिंग बनाती है। इधर वेट रखेंगे तो मास मिलेगा, इधर कोई वेट नहीं रखेंगे, इधर हमें डायरेक्टली मास मिलेगा, किसकी मदद से, आईसी की मदद से, इंटीग्रेटेड सर्किट की मदद से। देखिए आईसी, एक बात बता दूं आपको, यहाँ भी लगा होगा और इसके मेजरिंग यूनिट में भी लगा होगा आईसी। मुझे यकीन है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो जो है वो दूसरों तक शेयर करें, और कल तक जो इसका व्हाट्सएप चैनल है वो क्रिएट हो जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें जाइए, उसमें क्लिक करिए, उसको फॉलो करिए, उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें क्लियर नोट्स होते हैं, मेरे हाथ के बने होते हैं नोट्स, तो वो अवेलेबल होंगे उस यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल में। तो मेरी जो वीडियो है उसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछे, या मेरा नंबर अवेलेबल फर्स्ट स्क्रीन पे होगा, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैसेज करें, कॉल करें, इट्स अप टू यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।